हेलो फ्रेंड, मिशन क्रैक दी गोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से महेश कुमार बर्नवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में मध्यकालीन भारत के अगले टॉपिक मुगल वंश का रिवीजन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग मुगल वंश के बारे में जानते हैं और इसका रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, मुगल वंश की जो स्थापना है 1526 ईस्वी में हुई बाबर के द्वारा, और मुगल काल जो रहा 1526 से 1857 तक रहा। 1857 में जो 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद मुगल वंश समाप्त हो गया। और इसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद किया हुआ। और पानीपत का युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और उसी के बाद से भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, जानते हैं यहाँ मुगल वंश के शासक और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। देखिए, सबसे पहले देखिए, तैमूर वंश से संबंध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता है। ये क्या थे, ये तैमूर वंश के थे, इसलिए इन्हें तिमूरियन कहा जाता है। देखिए, तैमूर का जो अगला पांचवा वंशज जो हुए बाबर, वो भारत में मुगल वंश की स्थापना किए, जिनका नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर शाह था। ये मुगल वंश के पहले शासक हुए। उसके बाद जो दूसरे शासक हुए, बाबर के पुत्र हुमायूं हुए। इसके बाद तीसरा शासक अकबर, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से, पहले इनका नाम ये था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुए तीसरे शासक। चौथा शासक जहांगीर सलीम हुए। उसके बाद देखिए, सलीम के दो पुत्र हुए, खुसरो मिर्जा और शाहजहां, जिन्हें खुर्रम के नाम से भी जाना जाता है। और ये पांचवें शासक हुए शाहजहां। और खुसरो मिर्जा के पुत्र हुए दावर बख्श, जिन्हें बलि का बकरा भी कहा जाता है। देखिए, पांचवें जो शासक शाहजहां हुए, उनके जो पुत्र हुए, चार पुत्र औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह, जिनमें से औरंगजेब जो है वो छठे शासक बने। उसके बाद औरंगजेब के चार पुत्र हुए। इसमें से देखिए, आजम शाह, बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, और मोहम्मद अकबर और मोहम्मद काम बख्श। और इसमें देखिए, मोहम्मद शाह जो प्रथम हुए वे हुए शासक। और मोहम्मद शाह प्रथम के बाद के काल को उत्तर मुगल काल भी कहा जाता है, और ये सातवें शासक थे मुगल वंश के। और इनके बाद के काल को उत्तर मुगल काल कहा जाता है। इसमें देखिए, मोहम्मद अकबर के पुत्र नेकुसियर और मोहम्मद काम बख्श के पुत्र हुए मुही उल मिल्लत। शाहजहां तृतीय के नाम से भी उनको जाना जाता है। और इसमें जो शासक हुए, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम सातवें शासक। इसके बाद देखिए, बहादुर शाह के प्रथम के चार पुत्र हुए, जिनमें अजीमुस्शान, रफ़ी उस शान और जहादर शाह खुजिस्ता अख्तर हुए। और अजीमुशान के पुत्र हुए फर्रुखसियर, जो अगला शासक हुए। पहले यहाँ जहादर शाह हुए, बहादुर शाह प्रथम के पुत्र जहादर शाह शासक बने। और उसके बाद जो नौवें शासक हुए वो फर्रुखसियर, अजीमुशान के पुत्र फर्रुखसियर हुए। देखिए, उसके बाद यहाँ है रफ़ी उस शान के पुत्र शाहजहां द्वितीय, रफीद उद जरात और मोहम्मद इब्राहिम। इसमें देखिए, रफ़ी उस शान के जो पुत्र हुए रफीद उद दराजे 10वें शासक हुए। उसके बाद 11वां शासक शाहजहां द्वितीय, जो रफ़ी उस शान के पुत्र थे, और इनके एक और पुत्र थे मोहम्मद इब्राहिम। इसके बाद 11वें शासक के बाद देखते हैं 12वें शासक कौन हुए। ये हुए खुजिस्ता अख्तर के पुत्र मोहम्मद शाह, जिन्हें रोशन अख्तर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद जो 13वें हुए शासक, वो अहमद शाह बहादुर हुए। बेदार बख्त के उनके पुत्र हुए, अहमद शाह बहादुर के पुत्र बेदार बख्त हुए। और 13वें शासक अहमद शाह बहादुर। 14वें शासक आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन दीन के नाम से जाना जाता है, ये जहादर शाह के पुत्र थे। उसके बाद 15वें शासक शाह आलम द्वितीय,
जिन्हें अली गौहर के नाम से जाना जाता है। 16वें शासक अकबर शाह द्वितीय, जिन्हें मिर्जा अकबर के नाम से जाना जाता है। और 17वें जो शासक हुए हैं बहादुर शाह जफर। ये अंतिम शासक भी हुए बहादुर शाह जफर, जो 1857 के विद्रोह के बाद मुगल वंश समाप्त हो गया और इनको रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। और ये मुगल वंश के अंतिम शासक हुए। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक मूलतः कौन थे? ये थे चगताई तुर्क थे। मुगल शासक जो थे चगताई तुर्क थे। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? ये रखा था अपना नाम बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम बाबर रखा था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? बाबर जो था फरागना, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है, वहाँ का निवासी था। और यहाँ देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाबर अपने पिता के पक्ष तैमूर वंश तथा माता के पक्ष से चंगेज खां मंगोल शासक के वंश का था। माता जो क्या थी? वो थी मंगोल थी, और पिता जो थे तैमूर वंश के थे। ये दोनों वंश से जुड़ा हुआ है। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। जब दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति मजबूत हो गई तो क्या किया? मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया। आगे देखिए यहाँ हम लोग मुगल शासक के मकबरे के बारे में जानते हैं। मुगल शासक के मकबरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग देखा गया है कि हर एग्जाम में पूछता है कि शासक का नाम दे करके पूछेगा कि इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। इसलिए इसको अच्छा से ध्यान से पढ़िए, आप लोग रिवीजन कीजिए। बाबर का मकबरा आगरा काबुल में है। पहले जो था इनकी मृत्यु आगरा में हुई तो यहाँ आगरा में बना, लेकिन यहाँ फिर बाद में ले जा करके काबुल में बनाया गया। उसके बाद देखिए यहाँ यदि ये दोनों जगह होगा इसका। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में, शाहजहां का आगरा में, और औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में। ये हुआ मुगल शासकों के मकबरा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ जाने मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी और उनके मकबरे के बारे में। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे मुगल वंश के और भी अलग अलग शासकों के बारे में अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर अगला टॉपिक का वीडियो लेकर के आते हैं बहुत ही जल्द। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त